सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था संधि चैप्टर। आज हम उसका संधि चैप्टर का संधि पाठ का जो है पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो है व्यंजन संधि। तो इससे पहले हमने पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, स्वर संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के भेद भी पढ़ लिए थे। आज है हमारा व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कहते किसे हैं? यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क्या हो, व्यंजन के बाद, व्यंजन आप जानते हो ना, क से लेकर क ख ग क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यदि व्यंजन के बाद स्वर आए या कोई व्यंजन आए और उसमें क्या हो जाता है, फिर परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहला नियम पढ़ेंगे हम। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए, इन वर्णों के बाद कोई स्वर आए, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व हो तो क को य में और च को ज में, ट को ड में और त को द में तथा प को ब में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंबर। तो हमने क्या बोला था कि दिक क आया, आधा क, तो दिक प्लस अंबर, अंबर लिखा हुआ है तो कह रहे कि तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाए, क, ख, ग। तो क्या हो जाएगा? क वर्ग जो है आपका तीसरा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क वर्ग में क्या आता है? क वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, ऐसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? क, ख, ग। ग है ना तीसरा वर्ण। तो ये कह रहा है कि क जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका तीसरे वर्ण में। तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। यहाँ है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत का हो गया अजंत। तो यहाँ कह रहे हैं कि च का के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, तो स्वर क्या आया है? अ आया है, अंग आया है, अंग यानी च के बाद, च वर्ण के बाद, व्यंजन के बाद क्या आया है? अंग जो है आपका स्वर आया है। तो च किस में परिवर्तित हो जाएगा? च ज में परिवर्तित हो जाएगा। च किस में परिवर्तित होगा? ज में। तो क्या हो गया? अजंत। फिर है सट प्लस दर्शन। तो यहाँ कहा गया है कि ट को ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या होगा? षड प्लस दर्शन। तो क्या होगा? षड दर्शन, षड दर्शन हो गया। तो यहाँ ट इसमें ड़ में परिवर्तित हो गया है। फिर है भगवत प्लस गीता, त। अब यहाँ त क्या है? त किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में। तो हो गया भगवत प्लस गीता, तो भगवत गीता। तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा भगवत गीता। फिर है अप प्लस ज। तो यहाँ पे बताया था हमारा कि प जो है आधा ब में परिवर्तित हो जाएगा। प किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा ब में। हलंत लगाए तो आधा ब है, तो हो गया जैसे अप प्लस ज। तो कोई भी आया व्यंजन, ज आया है, तो क्या हो गया? अब्बज, यानी ये क्या हो गया? आधा ब में परिवर्तित हो गया। इसका दूसरा नियम है व्यंजन संधि का। देखिए, यदि क, च यानी आधा क है, हलंत लगा, यदि क, च, ट, त और प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, पंचम वर्ण आप जानते हो कौन सा होता है? जैसे क वर्ग का क्या है? अंग है। च वर्ग का च, छ, ज, झ, य है। तो वो क्या है? य। जो लास्ट का वर्ण है वो क्या है? आपका पंचम वर्ण का क्या है? पंचम वर्ण है। तो कह रहे कि अगर आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त और आधा प के बाद किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए, तो वे अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। तो वो ये क्या हो जाते हैं? उसी पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक प्लस मय। अब पंचम वर्ण है म, यानी क के बाद क्या है? कह रहे आधा क के बाद पंचम वर्ण है, तो कहो वाक प्लस मय, तो क्या हो जाएगा? वाडम्य।
यहाँ पे उत प्लस मत तो हो जाएगा उन्मत्त, यानी त वर्ग के लास्ट में क्या आता है, त थ द ध न, न क्या है आपका यहाँ पे पंचम वर्ण है, तो वो पंचम वर्ण में ही क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम है इसका, म के बाद आधा म है, ठीक है, जहां पे हलंत लगा होता है क्या होता है, आधा म। म के बाद यदि किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो, यहाँ क्या कहा है, म के बाद यदि किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आ जाए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो या पांचवा वर्ण आए, तो वह म के स्थान पर उस वर्ण का पांचवें वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अगर पहला वर्ण आए तब भी वो पांचवा हो जाएगा, दूसरा आए तब भी पांचवा, पांचवा है तो तब भी पांचवा। जैसे शम प्लस कल्प, तो क्या करें, म के बाद क्या है, कोई भी वर्ण आए, क आया है, प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है क, तो शम प्लस कल्प, तो क्या हो गया, ये म जो है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्या होता है, न आधा न होता है, वो क्या होता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो पंचम वर्ण के पांचवें वर्ण जो होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। तो हो गया संकल्प, शम प्लस चय, तो शम यानी आधा म है तो क्या हो गया, संचय। अब है घ वाला नियम, म के बाद यदि य र ल व श ह आए तो आधा म का अनुस्वार हो जाता है। क्या करें कि यदि आधा म के बाद य र ल व श ह आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। इसमें भी क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस वाद है, वो आया तो क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, यानी संवाद हो गया। शम प्लस हार यानी क्या आया, ह आया है, लेकिन क्या हो जाएगा, अंग यानी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा संहार। सम प्लस लग्न, तो ल आया है यानी कि ये ल वर्ण आया है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित, तो हो गया संलग्न। अब है अंग, यानी इसका नियम, दूसरा नियम है फिर, यदि छ से पूर्व कोई स्वर आए तो आधा च का आगमन हो जाता है। यदि क्या हो कि छ से पहले क्या है, कोई स्वर आए या आधा च का आगमन हो या आधा च आए, यानी छ से पहले कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे है स्व प्लस छंद, वी प्लस छेद, या स्वर आए व्यंजन आए भी हो सकते। स्व अ का उच्चारण हो रहा है, स्व अ प्लस छ हो रहा है, तो क्या हो गया कि यदि छ से पहले क्या आए, कोई भी स्वर आए तो आधा च हो जाता है। जैसे स्वर स्व प्लस छंद, तो अ प्लस छ, यानी छ से पहले क्या आया है, स्वर आया है, तो क्या हो गया, यहाँ जो है ये छ जो है आधा च में परिवर्तित हो गया, यानी इसका आधा च इससे पूर्व आ गया, तो हो गया स्वर छंद। वी प्लस छेद, तो वी ई का उच्चारण हो रहा है, छोटी ई से, इससे यानी छ से पहले क्या आया है, स्वर आया है, ई आया है, तो क्या हो गया, विच्छेद, यानी आधा च आ गया। अब है च नियम है आपका, यदि स से पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि स से पूर्व, यहाँ भी पहले की बात कर रहे हैं कि स से पूर्व क्या आए, कोई अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, अ आ को छोड़ के ई आए या उ आए, कोई भी स्वर आए, तो क्या हो जाएगा, स का क्या हो जाएगा, श, यानी जैसे है वी, ई आया, क्या आया, ई, छोटे ई, तो इससे पूर्व क्या है, विस्वर है, तो कह रहा है कि वी प्लस सम का क्या हो जाएगा, विषम, यानी शम हो जाएगा। सु प्लस क्षमा, तो क्या हो जाएगा, सुषमा। अब है यदि री, यानी इसका नेक्स्ट नियम है, देखिए यदि री र श के बाद न हो तो न का अण हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि री और र के बाद री आए पहले वर्ण में,
विच्छेद करते समय, या र आए तो श के बाद न हो तो, और उसके बाद क्या हो, न हो, श के बाद क्या हो, न हो, तो न का अण हो जाता है। न क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, अण में। जैसे देखो तर, क्या आया, र आया, र के बाद न आए, कह रहे हैं कि री, र और श के बाद न आए, तो र के बाद क्या आया, न आया, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणों में, तो हो गया तरण। भूष, यानी श के बाद बोला है भूषण, तो भूष प्लस न आया तो भूषण हो गया, भूषण। अब है विसर्ग संधि, ये तो हमारे क्या हो गए, व्यंजन संधि। ये नियम जो है आपको याद करने होंगे। अब है विसर्ग संधि, तीसरा संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम है, देखिए पहला है क, यदि किसी विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए ये विसर्ग है, जैसे मनः, मनः क्या है, ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग से पूर्व की बात कही है, तो कोई भी व्यंजन आए, न व्यंजन आया है तो वो कह रहे हैं कि वो आगे जाके क्या परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो गया मनः प्लस बल, तो हो गया मनोबल, यानी ओ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो गया विसर्ग। किस में परिवर्तित हो गया, ओ में। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है मनः प्लस रथ, तो हो गया मनोरथ। इसका दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो तो, अभी हमने क्या पढ़ा, विसर्ग से पूर्व व्यंजन हो तो ओ हो जाता है, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम, अगर विसर्ग से पूर्व स्वर हो तो क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा र। तो यहाँ देखिए जैसे है निह प्लस अर्थक, तो क्या हो जाएगा, निह प्लस अर्थक, तो र हो जाता है, तो कैसे हो, निह। इससे पहले क्या आया, स्वर आया है, निह में क्या है, नी, ई, छोटा ई है, ई का उच्चारण हो रहा है, तो विसर्ग से पहले क्या है, ई स्वर है, तो स्वर आए तो क्या हो जाता है, आधा र में परिवर्तित हो जाता है। तो आधा र में हो गया निरर्थक, हो गया निरर्थक, अर्थक हो गया। फिर है निह प्लस आशा, तो होगी निराशा, यानी ये आगे मात्रा आएगी, तो यहाँ क्या हो गया, निराशा, ये र ही है, ठीक है, निराशा। यदि ग वाला, यदि विसर्ग के बाद क, च, छ, श हो तो विसर्ग श हो जाते हैं। अब यहाँ क्या करें कि अगर विसर्ग के बाद, यहाँ अभी तो हमने क्या पढ़ा, विसर्ग से पूर्व व्यंजन आए तो ओ हो जाता है, विसर्ग से पूर्व क्या है, स्वर आए तो र हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पढ़े विसर्ग के बाद क आए, च आए, छ आए, श आए, तो क्या हो जाता है, श और श हो जाता है। तो क्या है, दुह प्लस कर, यानी क आया तो क्या हो गया, दुष्कर। फिर है निह प्लस चय, क्या हो गया, निश्चय। तो यहाँ श आ गया और यहाँ भी श आ गया। घ नियम है इसका, यदि विसर्ग के बाद क, त, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ तो हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद अगर क, च, छ और श हो तो श और श हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद अगर क और त श हो तो विसर्ग स हो जाता है, यानी आधा श हो जाता है। तो इसमें देखिए जैसे है निह प्लस तेज, तो यहाँ त आया, देखिए त यहाँ लिखा है, तो विसर्ग के बाद क्या आया, त आया, तो आ गया निस्तेज, यानी आधा श हो गया, निस्तेज। निह प्लस सार, तो क्या हो गया, श आया है, श आया यहाँ पे, तो आ गया निस्सार। यहाँ जो है आपका विसर्ग संधि भी पूरा हो गया। तो आज हमारा पाठ जो है पूर्ण हुआ। धन्यवाद।